Guys, we are inside Binsar Wildlife Sanctuary. किधर है महादेव मंदिर? 2.5. ये है। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बिनेश्वर महादेव मंदिर। हम लोगों ने अपनी जर्नी की स्टार्ट की थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्री से। बीच में एक पॉइंट पड़ता है, आप सब लोग सामने देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है बिनेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ तक आप लोग अपनी कार से आराम से आ सकते हैं, कोई इसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक आने में नहीं होगी। अभी हम लोग यहाँ बिनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। नीचे जैसे कि टूरिस्ट गाइड और हमें एंट्री पॉइंट पे हमें बताया गया है कि हमारी कार ट्रैक से 2 किलोमीटर पहले तक हम लोग अपनी कार से ले जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग 2 किलोमीटर का ट्रैक जो कि 0 पॉइंट के लिए है वो हम कंटिन्यू करेंगे, जो मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगा। अभी हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग महादेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बने रहिए हम लोगों के साथ। दोस्तों, यह है बिनेश्वर महादेव मंदिर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रैक की स्टार्टिंग। गाइज, हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दी है क्योंकि इससे आगे गाड़ी रेस्ट्रिक्टेड है। यू कैन सी हियर ऑल्सो। एंड यह है हमारा दोस्त। अब हम जा रहे हैं 0 पॉइंट। उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक, जहाँ पर 4 व्हीलर हम ले जा नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ से पैदल ही ट्रैक करना होगा। जी अमित सर, क्या कह रहे थे आप? और अभी हमारी घड़ी में बजे हैं 1:30, मतलब कि 1:30 1:30 नया था। और हमें पहुंचना शाम को घर भी पहुंचना है हमें। हमारा टारगेट है कि हम 3 बजे तक यहाँ से लीव करते हैं। बट प्रॉब्लम है कि 2 किलोमीटर का ट्रैक जाना आना। एक और चीज़, जी आप करिए कंटिन्यू, फिर मैं बताता हूँ कुछ। तो गाइज, अगर आप बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड है। कुछ करंटली अगर आप SUV से आ रहे हैं, जैसे कि कोई जीप या बोलेरो टाइप या बड़ी कार 4x4, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेडान से आ रहे हैं तो आपको बीच में एक जगह परेशानी हो सकती है, जो कि हमें भी हुई थी। बट हम 4 लोग हैं तो हमने मैनेज कर लिया। और हमारे ड्राइवर, जो कि हमारे दोस्त जिनकी कार है अमित सर, जो कि एक प्रो लेवल ड्राइवर है, तो वो अपनी एस्पायर ले आए हैं ऊपर तक। आगे का ट्रैक हम लोग करेंगे पैदल ही, बाई वॉक। और यहाँ का जो व्यू है ना गाइस, देखिए सामने। अभी सिर्फ हमने स्टार्ट ही किया है, जितना आगे बढ़ते आएंगे व्यू और सुंदर होता जाएगा। क्यों गौरव सर, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आगे चलिए अमित भाई, वो देखिए सामने, आपको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हिमालय का व्यू, हिमालयन व्यू यहाँ दिख रहा है पूरा। ठीक है। त्रिशूल पंचचूली पर्वत, त्रिशूल पर्वत, केदार पर्वत, सबके दर्शन आपको यहाँ से होंगे। यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे आओ जरा, इधर लेके आओ थोड़ा यहाँ से भी। जी बताइए। 4 पर्वत यहाँ भी दिख रहे हैं, देखिए वहाँ से, वो नहीं दिखाया आपने वो व्यू। दिस इज ऑल हिमालय रेंज। सो आपको यहाँ से सारे पर्वत देख सकते हैं। इफ यू विल गो लिटिल बिट मोर हाइट, सो यू कैन व्यू Kailash Parvat also, if possible. Sometimes it is due to fog, you can't able to visit and see. But in this season, we are hopeful. Like we will see that. If you are coming in this winter season, especially, so you can enjoy the beauty of this winter. But if you are coming in summer or during monsoon season, you can see the greenery. And one more thing, actually, because due to this height, you may face the network issues. Yes. So if you guys have walkie-talkie and you are coming with the gang means your group, and so please keep your walkie-talkie with you. That is very useful. मानसून में ना आए क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। हाँ, रोड बहुत ख़राब है। नीचे भी अभी हम लोग इस स्टे पे एक यहाँ के लोकलाइट थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बोला कि मानसून में आपकी गाड़ी स्लिप होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो अवॉइड करें आप। एक्चुअली दे डोंट अलाउ इन द मानसून सीजन
only 4x4 or vehicle like Bolero they allow. So and in that season it is very slippery road and too much deep patches are there. You can also You may book. stuck somewhere. Yes, you can also book tourist guide with yourself if you wants to explore the area more perfectly. You can see the people that are going With guide. ahead with us. They are having guide with them. गाइस इस रास्ते से हम आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइड भी आ रहे हैं पीछे पीछे, किसी जैसे कि टूरिस्ट होंगे उन्हें दिखाने के लिए। हम तो बिना गाइड के आ गए हैं और ये हमारे दोस्त हैं सब, शुभम, अमित, और इधर ये एक बड़े सबसे आए हैं रतन भाई। थक चुके हैं ये, बिल्कुल चकनाचूर हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे। चाय की आवश्यकता है इनको लग रही है। और यहाँ पे एक ये इन्फॉर्मेशन एक है कि एक ये उत्तराखंड का राजी पुष्प जिसे ब्रह्म कमल कहते हैं हम, ठीक है। तो ये भी एक, ये जुलाई सितंबर तक रहता है इसमें ये, पर लेकिन अब मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं। और ये बहुत दूर जाना है। अभी हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, अप्रॉक्स हो गए हैं 15 मिनट हो गए हैं करीब, हम आए होंगे 500 मीटर आ गए होंगे। 500 मीटर भी नहीं, थोड़ी चढ़ाई है थोड़ी सी, तो 400 या 300 मीटर मान सकते हैं। टोटल ट्रैक की अगर हम बात करें तो टोटल ट्रैक ये ऑलमोस्ट अराउंड 2 किलोमीटर का है। और जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ हम जा रहे हैं वो है 0 पॉइंट पे जा रहे हैं। 0 पॉइंट का मतलब आप सभी को पता होगा, मतलब कि लास्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है, रोड एंड खत्म हो जाती है। जो अभी हमने ब्लॉग में दिखाया था आपको, जो पर्वत वगैरह दिख रहे हैं, त्रिशूल, केदार, नंदा देवी पर्वत, तो वहाँ से वो उनका क्लियर व्यू दिखेगा, जो कि हम अपने ब्लॉग में अभी आपको आगे दिखाएंगे 0 पॉइंट पे पहुँचने के बाद। और वो हमें भी विजिबल हुआ तो, हाँ हुआ तो, नहीं तो वो भी हम दिखा नहीं सकते हैं। हम लेट हो गए थोड़ा सा आने में। जिस प्रकार की धूप निकली है पहाड़ों पे, तो मुझे लगता है हमें व्यू दिख जाना चाहिए ऊपर। अगर हम लकी हुए तो we are lucky enough. यस। पर लेकिन हमें घर पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी काफ़ी। नीम करोली बाबा जब नहीं जाने वाले थे, हाँ, बाबा ने बुलाया वहाँ हुए बहुत आराम से। बिल्कुल। शुभम भाई बोल रहे थे जागेश्वर नहीं जाएंगे, ये बोल रहे थे जागेश्वर धाम नहीं जाएंगे हम अपने बाबा से। हम गए लेकिन वो भी करके आ गए। हमारा लास्ट जो डेस्टिनेशन था कसार देवी तो था ही आना, क्योंकि उसके आगे ही बिनसर पड़ता है ये, और बिनसर से ही हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करते हैं। और फिर करीब हमने 10.5 किलोमीटर का राइड किया होगा, जो कि हमारे हैवी ड्राइवर अमित भाई थोड़ा सा बहुत अच्छी चलाई इन्होंने। केवल इन्होंने ही पूरा फर्स्ट टाइम तो नहीं आए ये, पहले कैंची तक आ चुके थे, कैंची धाम तक, लेकिन अब पूरा इन्होंने ही राइड किया है। और हम, मुझसे तो चलानी आती नहीं भाई, शुभम भाई से आती है, पर लेकिन इतने हैवी नहीं है ये, इसलिए इनको दी नहीं ये सच बोला जाता है। बहुत अच्छी नहीं आती, प्लेन्स में चला लेंगे, पर लेकिन पहाड़ों में अभी थोड़ा क्या है भाई, कंफर्टेबल नहीं है उस गाड़ी से। हाँ बस हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक। अच्छा ड्राइवर, हाँ ये भी कह सकते हैं। भाई ये जो कैमरे के पीछे आप बंदा देख रहे हैं ये गौरव, ये बंदा भी पहाड़ों का है। पहाड़ी। हाँ मैं मेरा जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो बागेश्वर लगता है। बट यू नो वन थिंग, ही इज पोंगा पंडित। नहीं भाई, मैंने अब वो चिकन विकन खाना छोड़ दिया है, पर लेकिन ये इसलिए हम मुझे पोंगा बोलते रहते हैं। लेग पीस खाते हैं। हाँ लेकिन मैं अब कुछ नहीं खाता, छोड़ दिया मैंने, ये सब नहीं खाना चाहिए फिलहाल। हम किसी जानवर वगैरह को खा रहे हैं तो गलत है। ये हमारे शुभम जैन है, ये तो बिल्कुल ही 900 चूहे खा के बिल्ली हट्टी चल। अरे नहीं भाई, अब नहीं खाते हैं। जो गलतियाँ हो गई उसको दोहराते नहीं अमित भाई। इधर देखो, जो गलतियाँ हो गई उसे दोहराते नहीं है। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, देखता हूँ कब तक नहीं। हाँ नहीं भाई, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक नहीं खाएंगे। गाइस एक चीज़ और आपको हाँ ये शुभम भाई बता रहे हैं कुछ, बताइए। देखिए गाइस, मैं हूँ जैन, तो मैं जो जहाँ पर नॉन वेज वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें मिलती हैं मैं वहाँ जाना अवॉइड करता हूँ। तो अगर आप में से कोई भी जो भी हमें देख रहा है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत कम सोर्सेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्योर वेज आपको मिल जाए या रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेंगे, हैं, बट लेकिन पहाड़ पे आपको पता है कि मोस्टली सब लोग नॉन वेज खाना प्रेफर करते हैं। हाँ पहाड़ी खाते ही हैं अक्सर, तो इसीलिए मैं भी खाता था पहले, और अगर आपका इसलिए मुझे ये पोंगा बोलते हैं। फिलहाल मैं रहता नहीं हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं रामपुर में रहता हूँ, जहाँ पे ये सभी लोग रहते हैं।
बेस्ट है कि आप अपने साथ कुछ स्नैक्स लेके चले, हाँ जो कि आप कभी भी रास्ते में अगर भूख लग रही है, कुछ भी है, आपको नहीं मिल रहा कुछ अच्छा खाने का, मन का नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप खा सकते हैं। बस स्नैक्स अपने साथ हमेशा रखें। हमेशा रखें। बस बाकी तो ये आप देखिए रास्ता, व्यू देख लीजिए आप एक बार, आगे पीछे सब दिखाता हूँ। इतना मतलब ट्रैक जो है सिंपल है, मतलब आपको तकलीफ नहीं होगी, मतलब आने में थक जाओगे, थोड़ा बहुत ही है चढ़ाई। रेनी सीजन में आपको होगी दिक्कत। ना रेनी सीजन में आप आए ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आए ही नहीं। एडवेंचर होने वाला है। मैं तो एडवेंचर तो होगा पर लेकिन भाई दिक्कत भी सामना बहुत करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं तो अवॉइड करता हूँ। आप भी अवॉइड करिएगा। इस सीज़न में आइए, दिसंबर जनवरी में आइए आराम से, क्योंकि जो आप प्लेन्स में जाएंगे जैसे मैदानी इलाकों में, वहाँ तो घना कोहरा छाया हुआ है, पर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़िया है, धूप एकदम सुबह सुबह खिल जाती है। हल्द्वानी जैसे ही एंटर करेंगे आप, बिल्कुल चमकती हुई धूप आपको दिखाई देगी। सुबह 7 बजे समझ लीजिए धूप निकल जाएगी सही से। दोस्तों हमारा जो लास्ट ट्रिप जो था, जो हम लोगों ने साथ में प्लान किया था, वो था अयोध्या राम मंदिर। और वो भी, और हम बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही पुण्यशाली या फिर बहुत भाग्यशाली कि हमें महाकुंभ में पहला स्नान करने का भी अवसर उस टाइम प्राप्त हुआ। और एक बात, सॉरी शोमाई टू इंटरप्ट, बताइए। हमने इस ईयर की शुरुआत की थी 7 में ट्रिप करके। हाँ और हम अरे भाई मुझे पता ही नहीं भाई, खत्म करी। अरे भाई भाई हम 3 थे उसमें, लेकिन हम 3 ही थे। पर लेकिन वो अनीश और बाबू जो हैं, वो अनीश जो रहते हैं शुभम भाई के ट्रेडिंग मित्र हैं, ये शुभम भाई हैं, आपको दिख सकता है मेरा हाथ, तो वो रहते हैं चंडीगढ़। और एक भाई हमारा रहता है बाबू, वो गोरखपुर का है, जिसे स्पेन कहा गया है किसी के द्वारा, जो आप नहीं बोल सकते हम, वो गलत चीज़ होगा। हाँ नहीं, अच्छी बात है, जिन्होंने बोला अच्छी बात बोला है, वो हम बनाए उसको, इस चीज़ को बनाए उसकी तरह। इस ट्रिप की शुरुआत भी हमारी मंदिर से ही हुई है। सबसे पहले हम लोग गए थे कैंची धाम, जहाँ पर आपको बताइए कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहने लगी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि विराट कोहली और भी बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ जा चुके हैं। उसके बाद से काफ़ी रश रहने लगा, लेकिन हमारे जो दर्शन हुए हैं सुबह ही सुबह, और दर्शन ऐसे हुए हैं कि मतलब कि आप मान के चलो कि हमने प्लान ही नहीं किया था हमें कैंची धाम जाना है, क्योंकि हमें पता है वहाँ रश ज़्यादा है, तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में हमें लेट हो सकता है। एक्चुअली हम पहले 2 बार होके आ चुके हैं, तो 2 बार हमने पहले से गए दर्शन किए हैं, तो हमने सोचा इस बार अगर रश रहता है तो हम लोग स्किप कर सकते हैं, डिले ना हो। पर हम इतनी जल्दी आ गए तो और भीड़ थी नहीं, सब बाबा का आशीर्वाद था और हमने दर्शन कर लिए। अच्छा ही है, आए एंजॉय करें, बस गंदगी बिल्कुल ना करें, पहाड़ों पे गंदगी ना करें, ये ध्यान रखें हमेशा। एक छोटा सा डस्टबिन रखें अपनी गाड़ी में, क्या बोलते हैं अमित भाई उसे? डस्टबिन बोलते हैं उसे, छोटा सा है, तो उसे डस्टबिन आप स्नैक्स खा रहे हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह, हाँ जो आप पाउच वगैरह आप उसमें डाल सकते हैं बस। और जहाँ आपको उसको खाली करना है तो जहाँ आपको डस्टबिन दिखे वहाँ खाली करो। हम लेकिन रोड पे या पहाड़ों में ट्रैक पे कहीं गंदगी ना करें। हम सुधरेंगे तभी मतलब हम अपने आप से पहला स्टार्ट करेंगे तो तभी सब दोस्तों और कर पाएंगे। वो व्यू दिखाइए गौरव सर। और देखिए, आप देखिए व्यू दिख रहा है, आप देखिए, अब आप ऊपर जाके और अच्छा दिखाएंगे हम आपको। Hi guys, this is your friend Amit. So here we came to Binsar Wildlife Sanctuary. So अभी हमने नीचे कार पार्क करी है, आप लोगों ने देखा होगा पुरानी वीडियोस में। मैंने बताया। यस। सो अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, ये हमें बताया था कि 2 किलोमीटर का ट्रैक है और हम चलते आ रहे हैं। ये नाम नहीं बताया, गौरव है। ओके ये गाइस इनको हमेशा पब्लिसिटी चाहिए। ये गौरव है, वो शुभम जैन है, वो रतन भाई है बीच में सेंटर बनता, ही सीनियर मोस्ट पर्सन इन अस। एंड वन मोर थिंग, ये सबसे ज़्यादा थक गया आदमी। हाँ एंड अभी हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैक अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा है, बिल्कुल अच्छा मौसम है। आपको ऐसा बहुत ज़्यादा कोल्ड फील नहीं होगा कि आप ठंड लग रहा है कुछ भी, बट हाँ ऑब्वियसली ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी लग भी रही है, नहीं भी हो सकती है, बट क्या बोल सकते हैं, चलना पड़ेगा। पहुंचने वाले हैं। हाँ अभी हम लोग को कुछ और लोग मिले थे जो कि वापस आ रहे थे, उनसे हमने पूछा कि भाई कितना रह गया है, उन्होंने तो बोला कि थोड़ा ही रह गया है, बट कितना थोड़ा रह गया वो हमें देखना पड़ेगा। सो
अमित We'll see. हाँ. भाई यस यस शिवम भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ आप दो पूछिए। कि आपने आजकल देखा होगा कि नया ट्रेंड चालू हुआ है कि जो भी नई न्यूली वेड कपल है हाँ यस कोई भी है जो भी या कोई यंगस्टर है, यस वो ज़्यादातर ये अपने डेस्टिनेशन प्रेफर कर रहे हैं घूमने के लिए, जैसे कि बाली, हाँ। वियतनाम, बैंकॉक, हाँ थाईलैंड हो गया। थाईलैंड। यस यस तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? या ठीक देखो है कि नहीं है? पहले उन्हें अपना नहीं हम लोग क्या होते हैं, कौन होते हैं दूसरे के फैसले में बोलने वाले, दूसरे का जो मन है वो कर सकता है। बट हाँ, अगर आप लोग को और अदर कंट्रीज विजिट करनी है तो मैं पहले कहूँगा कि पहले आप अपना इंडिया तो घूमो, इंडिया तो देखो क्या है। इंडिया में बहुत कुछ है भाई, आप विजिट ही नहीं करते हो। आप अब हमेशा अपना पासपोर्ट बना के उस पर स्टैम्प ठोकना चाहते हो कि मेरा पासपोर्ट पर स्टैम्प लगना चाहिए, मैंने ये कंट्री विजिट किया, वो कंट्री विजिट किया। सो ठीक है, आप कर सकते हो, उसमें बुरा नहीं है। आप दूसरे देश का भी कल्चर पता करते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। बट कहेंगे कि अपने देश में बहुत कुछ है गाइस। मैं तो पहले अपना ही देश घूम रहा हूँ, स्पेशली उत्तराखंड। आई लव उत्तराखंड। आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम यूपी बट आई लव उत्तराखंड। या वी लव उत्तराखंड। एक चीज़ आप और क्या कर सकते हैं गाइस, अगर आपको इंडिया एक्सप्लोर करना है तो आप ना एक पर्टिकुलर मतलब एक अलग अलग स्टेट डिसाइड कीजिए। हर जब भी आपके लॉन्ग वीकेंड्स हो या लॉन्ग हॉलीडेज हो, जैसे कि आपने एक उत्तराखंड डिसाइड कर लिया तो आपने उत्तराखंड की वो पूरा एरिया कवर कर लिया, या आपने हिमाचल डिसाइड किया तो आपने वो घूम लिया, ऐसे करके। या आपने साउथ में अगर आपको जाना है तो बहुत सारी जगह है वहाँ घूमने की, सारे पुराने मंदिर। गुड पॉइंट। या अमित भाई को बताया ये बैंगलोर में जॉब कर रहा है, उनको बताया वहाँ पे कितने। हाँ, तो बैंगलोर में जॉब करने का रीज़न यही है कि आई वांट टू एक्सप्लोर साउथ रीजन ऑफ इंडिया। वी हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर कल्चर इन साउथ। पैसा भी मिल रहा है आपको वहाँ पे? वो हर जगह मिलेगा ना भाई। आई थिंक वी हैव रीच्ड गाइस। हाँ, इज इट? यस। सो वी हैव रीच्ड हियर। I'll see the views from here. That's why it is called Zero point. Okay guys, Guys, bye bye. टॉप व्यू अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। ओके, Say bye. जुली पर्वत है वो उधर, वो नेपाल आ गया सारा उधर। बाकी उधर वो नंदा पर्वत है टॉप पे, उसके नीचे सुनंदा, और फिर उसी के पीछे जो है नंदा कोट आता है। जैसे कि उनका जहाँ रहती थी उनका नंदा देवी, तो उनका वो माना जाता है। और त्रिशूल तो फिर वो पीछे उनकी वजह से दिख नहीं पा रहा है, पेड़ वगैरह काटे नहीं, यहाँ काटने चाहिए त्रिशूल पर्वत वहाँ। त्रिशूल व्यू हमने आपको नीचे से दिखाया था। अरे मतलब ऊपर से भाई छटाई होती है ना, तो इसमें आपको 0 पॉइंट का व्यू हम लोगों ने दिखा दिया है। ये और खड़े हुए थे, इधर दिखाना, इधर दिखाओ। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पे हम सब टॉप पे खड़े हुए थे, जहाँ से हमने आपको पीक दिखाया सारे। ठीक है, ये बस थोड़ा सा एरिया यहाँ पे है बस। ठीक है, अब बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ये 0 पॉइंट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्पॉट। ओके, सो वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स आवर पार्किंग। मिलते रहेंगे। ओके, लेकिन बीच बीच मिलते रहेंगे अभी। बीच बीच में जो भी व्यू है वो मैं आपको दिखाते रहूँगा। ओके, एडवेंचर भी करना है, ऑफ रोडिंग करनी है प्रॉपर। यस। दिखाएंगे वो 200 मीटर का जो पैच है जहाँ हमारी गाड़ी मतलब फंस गई थी। बड़ा दिक्कत सा हो गया था उससे। गाइस देखिए, हम बता रहे थे ना आपको कि कितना खतरनाक मतलब है चढ़ाई यहाँ पे। पैच ये करीब, हाँ यहाँ यहीं फंसी थी, हम लोगों को फिर उतरना पड़ा था। ये देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे है ये, और इतने खतरनाक पूरा पैच है। देखिए आगे भी गाड़ी आ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की जा रही है। ये तो उतरते समय है, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, लेकिन है लेकिन चढ़ते समय तो बहुत ही दिक्कत है। हाँ, और जहाँ फंसे तो वो देखिए अब पूरा वो वाला पैच आ गया है, ये वाला यहाँ मिट्टी है। ये देखिए ये वाला बिल्कुल, ये पूरा यहाँ फंसे थे। हम उतर के नहीं बना रहे हैं क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ भी आ रही हैं ना। लास्ट टाइम तो हाँ, जाते टाइम उतरना पड़ा था, ध्यान नहीं था कि गाड़ी फंस गई थी, तो इसलिए हल्का सा ब्रेक छोड़ने पर ही गाड़ी भाग रही है, इतना स्टीप है। आराम से देख रहे हैं आप, बोलना पड़ रहा है आराम से। ये देखो, ये है यहाँ पूरा 200 मीटर का है पूरा, ये पूरा 200 मीटर मान के चलिए आप है।
यही पैच है, हाँ ये देखिए रास्ते में खराब है। बिल्कुल। कैमरे भी ऐसे देखिए अंदर बैठ के बनाना पड़ रहा है, ये पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, कैमरा भी बड़ा हिल रहा होगा। किनारा भी दिखा दूँ, जैसे पूरे नीचे किनारे पे चल रहा है। अब बिल्कुल किनारे पे ही चल रहे हैं देखिएगा। लेकिन हमारे ड्राइवर साहब जो हैं, ड्राइवर तो भाई उनको भी दिखा दीजिए एक बार। नहीं नहीं, आई एम ओके, लेट मी फोकस ऑन दिस। आप आगे देखिए। अब आगे देखिए, हम शूट कर रहे हैं तो जहाँ तक है अब यहीं तक ही था बस। अब बाकी अब छोटे छोटे हैं, हाँ छोटे छोटे हैं पर लेकिन टिपिकल जो था यही वाला था। बाकी चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं आगे। गाइस देखिए, रास्ते में आते टाइम हम लोगों को वल्चर्स, जिन्हें हम अदर लैंग्वेज में गिद्ध भी कहते हैं, वो हमें दिखे हैं। अभी हम रास्ते में जा रहे थे वापस आते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो ये आग लगी हुई है। ये अब मुझे लगता है या तो ये आग लगाई गई है या हो सकता है कि लग गई है। कोई टूरिस्ट आया ऐसे कि कुछ सिगरेट वगैरह पिया, स्मोकिंग करी और उसने ऐसे फेंक दिया, तो ये सब सूखा हुआ है पूरा, तो इस वजह से लग गई होगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आएँ तो अगर सिगरेट वगैरह भी पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो सब पूरा भुजा वगैरह के बुझा के फेंकिए मत बाहर। वो तो डस्टबिन हमने पहले ही ब्लॉग में बताया कि डस्टबिन रखिए एक अंदर छोटा। पहली बात तो आप स्मोकिंग ना ही करें तो अच्छा है पहाड़ों पे। अब ये देखिए इसकी वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, बहुत लंबी आग लगी है। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा चलेंगे नीचे, दिखाएं। अब आइए आराम से आइएगा। लेकिन तो बहुत आग लगी हुई है, पूरा जंगल जला हुआ है। देखिए गलत है ये सब। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से हमने अपना ये जर्नी स्टार्ट की थी, मींस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्री पे। और यहीं पर ही हम लोग अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पहुंचना भी है घर, तो रात हो जाएगी। तो जल्दी हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय गाइस। यहाँ पर हमारा बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का व्लॉग एंड हो चुका है, और मैंने कुछ शॉट्स जो कि हमने ऊपर क्लिक किए थे वो मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर कर रहा हूँ। एंड गाइस, this is my first vlog, so I hope you like this vlog, and I need your support so that we can make such type of vlogs in the future also. So goodbye guys, please share the vlog with your friends and family. Thank you.